गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान की दया से आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बच्चों समाकलन चैप्टर प्रश्न वाले समीकरण 5 पढ़ने वाला चैप्टर समाकलन है बच्चों। इंटीग्रेशन का ध्यान दीजिएगा। उसमें 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करता है बच्चों? 2x, ध्यान दीजिए बच्चों, 2x इंटीग्रेशन करना है। 2x एंगल में x² प्लस 3x प्लस 2 dx, इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है बच्चों। इसका क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। देखते हैं इसको क्या करते हैं बच्चों। इसको हम इस रूप में सजा सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसको किस रूप में कैसे सजाते हैं तो आप ध्यान से देखिए बच्चों। इस बात को तो ले लेते हैं 2x तो 2x, इसको बच्चों गुना फैक्टर कर लेते हैं। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? x प्लस 2 और x प्लस 1। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये जैसे ऊपर वाला नो छेड़छाड़, जैसे वैसे नीचे वाला को फैक्टर कर लिए, उसको तोड़ दिए। ये दोनों में गुना कीजिएगा ना बच्चों, ये दोनों में गुना कीजिएगा ना, यही आएगा। ये दोनों में गुना कीजिएगा, यही आएगा। अब इस बात को ना बच्चों, हमको रूल ऐसा वैसा क्यों किया, आपका सवाल होगा सर ऐसा क्यों किए। तो आपको इसलिए चैप्टर में पहला रूल पे हम लोग ये क्वेश्चन ऐसा बनाए थे, पहला क्वेश्चन बनाए थे, उसी में ऐसा किया। यहाँ लिख सकते हैं a/x प्लस 2 प्लस b बाई बच्चों b/x प्लस 1। बच्चों इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों। अब यहाँ पे क्या कीजिए, भीम के जोड़ कीजिए, लसन ले लिए तो x प्लस 2, यहाँ जाएगा x प्लस 1, इससे ये कट जाएगा तो x इसमें गुना होगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस इससे कट जाएगा तो b, यहाँ क्या जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2x, नीचे में क्या आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ जाएगा x प्लस 1। ये जैसे वैसे यहाँ भीम के जो ये वाला यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, नीचे से नीचे ये क्या होता है बच्चों? कट जाता है। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो यहाँ क्या हो गया 2x बराबर क्या 8 x प्लस 1 प्लस b, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2। ये हमारा बच्चों मास्टर समीकरण बन जाता है। हाँ, इसी में बारी बारी से यहाँ से a और b का मान निकालते हैं और x के जगह कुछ रखते हैं। तब सोचो x की जगह -1 रखोगे, x की जगह -1 रखने पर प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इस समीकरण में x के जगह पे -1 रखने पे, इसमें x के जगह जहाँ x है ना वहाँ -1 रख दीजिए। यहाँ -1 रखिएगा 2, x की जगह -1 बराबर में a, x की जगह -1 प्लस में 1 प्लस में b, x की जगह -1 प्लस में 2, यहाँ 2 में -1 से गुना होता है तो -2 हो जाता है। ये आमदनी खर्चा, जितना आमदनी है उतना खर्चा है, कर जाएगा तो क्या दे देगा? 0। गणेश जी का लड्डू प्लस 2 में से गया तो 1, 2 में से गया 1, 1 में b से गुना होगा तब कहने का मतलब b, तो -2 बराबर में क्या b। तो b का मान हमें पता चल गया बच्चों, b का मान हमें पता चल गया। अब क्या है बच्चों, b का मान तो निकल गया, उसी प्रकार से a का मान भी निकाल लेंगे। और जब a और b का मान निकल गया तो क्वेश्चन खत्म। जब a और b का मान निकल गया तो क्वेश्चन खत्म, तो b का मान हो गया। अब a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों बताइए? a का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? समीकरण में बच्चों, इस समीकरण में देखो, अब a का b हमको अब b निकल गया तो x से क्या रखेंगे? -2। हमारा आदत बहुत खराब है, आप देख रहे हो लेक्चर तो सही से देखिएगा, नहीं तो पूछेंगे कि यहाँ पे क्या रखाएगा। सही से पढ़िए, मम्मी पापा को धोखा मत दीजिए। तो यहाँ x की जगह -2 रखो बच्चों, तो x की जगह -2 रख दो, तो यहाँ 2x की जगह -2 बराबर, यहाँ ध्यान दो x की जगह क्या रखेंगे? -2 प्लस में 1 प्लस में b, x की जगह -2 प्लस में 2। अब देखो ना बच्चों, माइनस क्या होता है? प्लस होता है बच्चों, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया। 2 दूना क्या होता है बच्चों? 4 होता है। यहाँ देखो ना 2 में से गया तो -1 बचेगा, तो 1 गुने -1 हो जाएगा प्लस में। यहाँ जोड़ घटाव हुआ तो यहाँ क्या दे देगा? 0 दे देगा बच्चों। यहाँ जोड़ घटाव का -2 प्लस 2 के अंदर भी 2 खर्चा क्या दे देगा? 0 दे देगा। -4 बराबर a में -1 से गुना हुआ क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा, -1 हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। माइनस से माइनस क्या होगा बच्चों? कट गया। 4 बराबर में a का मान हमें 4 निकल गया बच्चों, और b का मान कितना? -2। a का मान 4 और b का मान
-2। ए और बी के मान को बच्चों इसमें झोंक दो, 2x इंटीग्रेशन x + 2 और x + 1 अब बराबर क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन के साइन हम दे देते हैं ए। देखो ना बच्चों, इसमें ना ध्यान से देखिए, इसमें ना बाबू ए और बी के मान को रख रहे हैं, इसमें ना ए और बी के मान को रख रहे हैं, जिसमें ए की जगह रखिएगा मान तो 4 बाहर हो जाएगा और 1 बटा क्या बच जाएगा, x + 2 बच जाएगा। यहाँ प्लस में बच्चों फिर इंडिकेशन दे दो, फिर बच्चों क्या है बी का मान क्या है -2, तो -2 को बाहर कर लोगे बच्चों, -2 बाहर से इंटीग्रेशन 1 बाय क्या बच जाएगा, x + 1 बच जाएगा। और dx तो सब में देना ही है बच्चों, dx तो सभी में क्या करना है, देना ही है, dx सभी में लगेगा बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको तो यहाँ नोट करना है, 2x क्या आ गया, x + 2 और x + 1 बच्चों, ये जैसे हैं वैसे उतार दिए। अब यहाँ बहुत ही आसानी तरह से हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों, बहुत आसानी तरह से यहाँ से इंटीग्रेशन कर। सर ये लाइन कैसे आ गया सर, तो बाबू ए और बी का मान इसमें ना ए और बी का मान रखे हैं और विशेष कुछ नहीं किए हैं, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 1/x का log mod x होता है बच्चों, अब प्लस में -2 इसका हो जाएगा log mod x + 1 प्लस में 4 इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। चलो बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन बन चुका था, 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बनाए हुए हैं बच्चों और आपको समझाने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरह से आप समझिएगा बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ये समझने के लिए आपके पास अगर दिमाग है तो आप समझ जाओगे बच्चों। ध्यान दो बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन था 1 - x² और बटा में बच्चों x 1 - 2x × dx, इसका इंटीग्रेशन करना था बच्चों। देखो ना बच्चों 1 - x², अब देखो x से इसमें गुना करो बच्चों, x से ना इसमें गुना किए तो गुना किए x - 2x² हो गया। देखो ना 1 के पर x मतलब x माइनस 2x का वो 2 होते स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, ये नया क्वेश्चन एक आ गया बच्चों। अब क्या करते हैं, जब अंश में हर से भाग करने पर जब नीचे वाला ऊपर वाला दोनों बराबर आ जाए, या नीचे वाला अधिक हो जाए, इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं बच्चों, सुन लो तो फिर बाद में कहोगे सर कैसे बना, बाद में पावर 3 कर दिया है कि बस सर कैसे बनेगा, नहीं भी बनेगा। जब नीचे पावर अधिक हो जाए ऊपर पावर कम रहे तो समझ जाना कि भाग विधि से बनेगा, समझे कि नहीं। जब नीचे पावर अधिक और ऊपर पावर कम हो जाए तो समझ जाना क्वेश्चन भाग विधि से इस विधि से टूटने वाला है। तो अब क्या करते हैं बच्चों, अंश में हर से भाग कर देते हैं, माने कि इसमें ना इससे क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा -2x² ये वाला x जो है आप ही को बता रहे हैं, आप ही को सिखा रहे हैं। देखिए -2x² है प्लस में x है, ये वाला भाई साहब यहाँ है तो -x² प्लस में 1 है तो प्लस में 1 है बच्चों। अब क्या करते हैं, यहाँ लिख लिए -x² लिख लिए, इसमें इससे भाग होता है तो -2x², स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 1/2 बनता है। क्या बचता है 1/2, तो वही 1/2 यह है, वही 1/2 बच्चों यह है। अब क्या कीजिए बच्चों, अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए 1/2 से इतना में 1/2 से इतना में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करो ना बच्चों, 2x² प्लस में 1 से 1/2 से गुना करो तो 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस x² बचेगा प्लस 1/2 बचेगा। देखो क्या है, ये आया ना, ये वाला आया ना, वही बात को यहाँ लिखते हैं। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, चिन्ह नहीं कट रहा है। तो 9वीं में हम लोग बेसिक चीज पढ़े हैं कि जब तक चिन्ह बदलता नहीं है तब तक कटता नहीं। ये चिन्ह बाबू बदल गया, ये चिन्ह क्या हो गया, माइनस है तो प्लस कर लिए, प्लस है तो माइनस, इससे ये क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा -x/2। इस चिन्ह को भूल जाना है, इस चिन्ह को भूल जाना है। -x/2 प्लस में 1 है तो प्लस में 1। अब बच्चों इसको यहाँ पे नोट किए हैं, इसको यहाँ पे नोट किए हैं। इसी बात को यहाँ पे ये वाला भाग जो लिखे भाज्य भाजक भागफल जो निकला है उसको कैसे सजाते हैं, 1/2 यह लिखेंगे, यहाँ जो शेष भागफल आएगा उसको यहाँ पे लिखेगा, जो शेषफल आएगा बच्चों, जो शेषफल आएगा उसको यहाँ लिखें। अब भाजक को बच्चों, भाजक को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो ये वाला बच्चों यहाँ पे आ गया। हमेशा ये एक रूल है बच्चों, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला बच्चों यहाँ पे आएगा, ये रूल है बच्चों, हमेशा में लिखना है। अब देखो 1/2 जैसे वैसे। अब क्या करते हैं बच्चों, हम नीचे से 2 को हटाने के लिए, ये 2 को हटाने के लिए 2 से गुना कर देते हैं। जब 2 से 2 को हम काट सकते हैं,
2 से अंदर में गुना करो तो 2 से गुना, देखो 1/2 है, ध्यान से देखिए, आपको समझा रहे, आपको सिखा रहे, जान रहे, पहचान रहे तो सीखिए। 1/2 है तो 1/2 है। अब देखो ये 2 माइनस 2 के पारा 1 मतलब में 2, ध्यान दो बच्चों, 2 के पारा 1 मतलब में 2 हो गया। 2 से इसमें जब गुना होगा तो 2/2 हो जाएगा, तो 2/2। और नीचे में भी तो 2 है, इसमें से x को कॉमन ले लिए, यहाँ से x को बाहर कीजिए, तो x को यहाँ पे बच्चों बाहर कर दिए, x बाहर निकल गया। जब x बाहर निकल गया तो 2 से 2 कट गया, तो 1/2 तो 2, 2 माइनस x तो 2 माइनस x। नीचे में क्या है बच्चों, 2x तो 2x, 1 माइनस 2x तो 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x तो 1 माइनस 2x। अब दोनों में से 1/2 को बाहर कर लेते हैं बच्चों। देखो ना बाबू, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ 1 है, क्या है 1 है, तो 1/2 इधर, 1/2 इधर कॉमन ले लिए, तो 1/2 बाहर निकल गया, कुछ नहीं तो 1 है, 1 यहाँ पे प्लस, तो प्लस 2 माइनस 2 यहाँ x बच गया, क्या बच गया बच्चों, x बच गया, तो x 1 माइनस 2x तो 1 माइनस 2x यह हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, अब क्या करते हैं बच्चों, इसको ना, ये भाई साहब को देखो, इसको इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, एक का इंटीग्रेशन करना आसान है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना आसान नहीं। तब इसको रूल पे तोड़ते हैं, तो इसको हम आई मान लिए, थोड़ा देर के लिए बार बार इसको लिखना हर जगह अच्छा बात नहीं ना है, इसको आई मान लिया, तो लो आई मान लिए, आई इज इक्वल टू, इसको लिख लिए यहाँ पे। अब इसको पहले तोड़िए, अब यहाँ से भूल जाओ कि ऊपर में क्या क्या गलती किए हो। अब यहाँ से याद रखो, यहाँ से इसको आई मान के पहले तोड़ो, अब यहाँ से आई मान के तोड़ोगे तो 2 माइनस 6 x 1 माइनस 2x। अब इसको पहला रूल पे बताते हैं बच्चों, a/x हो जाएगा, ऊपर में कुछ होगा उससे मतलब नहीं, नीचे में 6 रैखिक होना चाहिए, स्क्वायर के रूप में नहीं होना चाहिए। तब ये रूल लगता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो a/x हो गया प्लस b/, ये वाला यह हो गया। अब भीम के जोड़ करते हैं, तो x यह है, ई वाला यह है, ई वाला यह है। अब a से गुना करते हैं बच्चों, तो x से x कट गया, ई वाला बचा ना, तो इससे इससे शादी हो जाएगा, तो a यहाँ, ई वाला यहाँ आ गया, प्लस में प्लस, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो b में x से तो bx हो गया। अब नीचे वाला से नीचे वाला क्या होता है, कट गया, तो नीचे वाला से नीचे वाला कट गया बच्चों। अब क्या बच गया, 2 माइनस 6 बच्चों, क्या बच गया, 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 यह बच गया, यह है प्लस bx टू dx। अब ये इक्वेशन मास्टर समीकरण बनके तैयार हुआ बच्चों। अब इसमें क्या करना है हमको, यहाँ से x और y का a और b का मान निकालना है बच्चों। यहाँ से बच्चों a और b का मान निकालना है बच्चों। तो यहाँ हम क्या करते हैं बच्चों, x के जगह पे अपने मान से एक बार 0 रखते हैं बच्चों। चलो इसमें ना x जहाँ जहाँ नजर आ वहाँ पे 0 रख दीजिए, यहाँ 2 माइनस x के जगह क्या कर दिए, 0 कर दिए बच्चों, तो x 0 हो गया, ये खत्म, 2 बच गया, x 0 का मतलब कुछ नहीं, खत्म। यहाँ a है तो ये माइनस तो माइनस 2, x के जगह बाबू 0, x के जगह 0 रख दो, प्लस b, x के जगह क्या रख दिए, 0 रख दिए, x के जगह 0, ये पूरा खत्म। इधर का पत्ता साफ, कहने का मतलब 2 बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा बच्चों है, यहाँ 2 में, इससे बच्चों 2 में 0 से गुना होगा, क्या हो गया, 0 हो गया। बी में 0 से गुना होगा, क्या हुआ, 0 हो गया बच्चों। तो 2 में 1 से गुना, तो 2 बराबर क्या निकल गया, a। तो a का मान हमें पता चल गया बच्चों, a का मान कितना बच्चों, 2 आ गया हमको बच्चों। अब हमको क्या चाहिए बच्चों, अब यहाँ से b का मान चाहिए, किसका मान चाहिए बच्चों, b का मान चाहिए। अब b का मान चाहिए बच्चों, तब b का मान चाहिए, तो इसी समीकरण में x के जगह 1 रखते हैं। आप कुछ और रखिए, कोई दिक्कत नहीं, x के जगह 1 रखेंगे, तो x के जगह 1 रखेंगे, यहाँ 2, ये वाला 2, x के जगह 1, x के जगह क्या बच्चों, 1 बराबर a का मान a रहने दिए बच्चों, माइनस 1 तो 1, 2 तो 2, x का मान क्या है बच्चों, 1 है, प्लस b, x का मान क्या है बच्चों, 1 है, x का मान क्या है, 1 है, तो 1 रख दिए। 2 में से 1 गया बच्चों, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 गया 1। अब बच्चों क्या करो, यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, 2, यहाँ घटाओ ना बच्चों, यहाँ पे घटाइए, तो 2 में से क्या माइनस 1 बचेगा, ना बाहर है, तो ये अब b के पारा 1 मतलब में क्या होगा बच्चों, b होगा। तो a का मान क्या है, a का मान 2 रुपया है, a का मान कितना रुपया बच्चों, 2 रुपया।
ये माइनस वाला को धक्का दे दो उधर बच्चों, तो प्लस में जाएगा नहीं। 2 रुपया 1 रुपया का रुपया बच्चों 3 रुपया, घर पे बच्चों 3 रुपया, 3 रुपया बच्चों। हंसिए मत प्लीज। बी का मान निकल गया, ए और बी का मान बच्चों निकल गया। अब ए और बी के मान को बच्चों इसमें रखते हैं, ए और बी के मान को इसमें रखिए। तो ये बराबर जो आई बराबर इतना था ना, आई बराबर इतना था ना, तो आइए लिख दे। देखो ए का मान क्या है 2, यहाँ x है तो x प्लस में बी का मान क्या है 3 है, बी का मान क्या 3 तो 3। अब बच्चों 2 बाहर निकल गया, 1/x का क्या होगा log mod x हो गया, प्लस ये वाला 3 हो गया। 1/x का क्या होता है आपको पता है, log mod x। x के साथ क्या है -2, x के साथ क्या है -2, तो -2 नीचे। अब क्या हो गया i बराबर 2 log x प्लस माइनस 3/2 log। सर नीचे में -2 कहाँ से आया, नीचे में -2 कहाँ से आया, तो एक से साथ जोड़ आता है से नीचे नहीं उतरता, वही नीचे में 2, तो ये -2 नीचे में उतर गया। अब प्लस माइनस 3/2 लॉग इतना। अब ये प्रेम कहानी यहीं खत्म नहीं हुआ है बच्चों, ये प्रेम कहानी अभी और आगे बढ़ेगा। आओ बच्चों इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए बच्चों अब समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा और देखिएगा और समझिएगा बच्चों। अब हम लोग ने बहुत ही आसानी से आई का मान निकाल लिया। इस आई के मान को उठा के यहाँ पे रखिए, तो ध्यान दो बच्चों क्या हो गया 1/2 का 1/2, ध्यान देना 1/2 तो 1/2 1 है तो 1 प्लस यहाँ क्या है आई का मान क्या निकला बच्चों, आई का मान ये पूरा निकला, आई का मान क्या निकला ये पूरा, तो पूरा लिखा जाएगा बच्चों। यह क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा लिखाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या ये लिखा है। चलो ठीक है बच्चों, ये लिखा है 2 - x 2 - x x 1 - 2x 1 - 2x इंटू क्या है dx है बच्चों, इंटू क्या है dx। एक बात ध्यान दो बच्चों, ये बात अभी आई के मान का उपयोग हम करेंगे उसमें रख देंगे। यहाँ ध्यान देगा यहाँ, लेकिन एक का इंटीग्रेशन नहीं हुआ बच्चों, तो एक का इंटीग्रेशन कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा आई 2 है तो सबके लिए बच्चों, ये 2 है तो सबके लिए बच्चों। अब ध्यान देना बच्चों, अब 1/2 तो 2, यहाँ एक का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन हमको मौजूद है। कितना आया है इसका इंटीग्रेशन में बराती में आई के ये पूरा आया है, ये पूरा आ जाएगा बच्चों। तो पूरा को वहां से चोरी कर 2 log 1 - 2x प्लस में c, ये हो जाएगा बच्चों। अब एक बात पता है क्या, इसके जगह पे ये वाला आया, एक का इंटीग्रेशन x होता है तो x दे दिए प्लस में c दे दिए। अब ये 2 है ना सबके लिए बच्चों, यहाँ x/2 और प्लस में 2/2 log x -3/4 log 1 - 2x प्लस में c, 2 से 2 खत्म, x/2 log x -3/4 log 1 - 2x प्लस में c। यही हमारा प्यारा सा आंसर बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको बच्चों हम जानते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक के प्ले करके एक बार 2 बार करके रिपीट करके देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं भगवान की आशा बहुत ही अच्छे हैं बच्चों। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आशा करते हैं कि आप हमें थोड़ा ये बनाए हुए हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, हम प्यार से चाहते हैं कि आपको समझा पाए। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगा के सही से समझिएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आपको ये सब बात पता है बच्चों। ध्यान दो, x ध्यान दीजिएगा, x ये वाला क्वेश्चन को यहाँ नोट किया गया है, x² + 1 x - 1 है। इसको सर ये क्या लिख दिए, सर यहाँ पे क्या लिख दिए बाबू, ये फार्मूला है, क्या है फार्मूला। तो ये भाई ध्यान दो, ये इसको आगे कर दिए प्लस bx + c आई x² + 1 यहाँ पे है बच्चों, x² + 1 ही यहाँ पे है बच्चों। अब देखो ये जैसे वैसे है, यहाँ भीम के जोड़ बनाइए ना बच्चों, तो ये देखो ना ये वाला यह है, ये वाला यह है, ये है तो एक इससे ये कट गया, ये वाला भाई साहब यहाँ पे आ गए, ये वाला भाई साहब यहाँ पे आए, प्लस तो प्लस bx + c यहाँ पे, इसमें x - 1 से गुना कर दिए, नीचे वाला इससे ये कट गया, इससे ये
कट गया बच्चों, तो क्या बच गया, x बचा, ये वाला बचा और ये वाला बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों नहीं सर, ये वाला ये सब कट गया तो x बच गया ये। और आपको पता है इसमें बारी बारी से ऐसे मान को रखा जाता है जो हमको जीरो दे, जीरो दे के a और b और c का मान क्या करना है, निकालना पड़ता है। तो x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखे क्यों कि x की जगह 1 रखोगे तो 1 में से 1 गया, 1 में से -1 घटेगा तो 0, और 0 से इसमें गुना हुआ तो सब क्या हो गया, 0 हो गया। तो इतना बच गया, क्या बचा, इतना बचा। इतना में x की जगह 1 रखो तो x की जगह 1, ये है तो 1 के स्क्वायर 1 होता है तो 1 प्लस में 1 है तो 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, तो 2 हो गया 2a। अब बच्चों एक यहाँ वाला ये वाला 2 नीचे में आ गया तो a का मान बच्चों हमको निकल गया, a का मान निकल गया। अब उसी प्रकार से बच्चों x के जगह आप क्या करते हैं, ये मास्टर समीकरण, इसी में बच्चों बारी बारी से मान को रखना है। हाँ, इसमें मान को रखो, x बराबर 0 रखो, क्या रखो 0, तो x बराबर बाबू 0 इसमें रख दीजिए। जब x बराबर इसमें 0 रखिएगा तो x की जगह क्या आ जाएगा 0, फिर a है तो a, 0 के स्क्वायर तो 0 के स्क्वायर प्लस 1 तो 1। यहाँ देखो इसमें ना x की जगह ना 0 रखे हैं तो a तो a, x की जगह 0 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, x की जगह 0 प्लस c, x की जगह 1, सो x की जगह 0, 0 -1। अब ध्यान दो बच्चों, 0 के स्क्वायर तो 0 खत्म, 1 में a से 1 में गुना हुआ तो इतना आ गया, b में 0 से गुना खत्म। अब फिर देखो c में -1 से गुना हुआ था -c, प्लस -c, c को इधर ले आए तो c बराबर a निकल गया, c बराबर a निकल गया। तो c है तो c, a का मान पता था 1/2, a का मान पता था 1/2। अब हमको बच्चों बहुत ही आसानी तरीके से a और c का मान पता चल गया। अब कौन भाई साहब बच गए, b बच गया। अब b का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो b का मान कैसे निकालेंगे आप देखिए बच्चों, तो b का मान निकालने के लिए हम x की जगह -1 रखते हैं। तो ये समीकरण है ना बच्चों, ये समीकरण है ना बच्चों, इसमें b के जगह ध्यान देगा, इसमें x के जगह पे बच्चों -1 रखते हैं। चलो मैंने x की जगह इसमें -1 रखे तो ये आ गया, ध्यान दो बच्चों यहाँ प्लीज। फिर a है तो a, x की जगह -1 के स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में b है तो b, x की जगह -1 प्लस में c तो c, फिर x है x की जगह -1, फिर प्यारे बच्चों -1 तो -1 मान रख दिए। सर क्या किए, इसमें ना x के जगह ना -1 रख दिए, तो -1 रखेगा तो ये सब हो गया, -2 प्लस 1 2 तो 2a, अब प्लस में -b प्लस में c तो c, -1 -2 और यहाँ 2a, और यहाँ क्या बच्चों, ये -2 से ना इसमें ना गुना कर दिया गया है, इतना से गुना कीजिए तो -1 प्लस 2b तो 2b प्लस में -2c तो 2c। अब क्या बच्चों, यहाँ से अब हमको किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है। तो आपको पता है a और c का मान पता है, a और c का मान इसमें रख दीजिए, इसमें झोंक दीजिए a और c के मान को। हाँ, इसमें बच्चों 2 है तो 2, a का मान क्या है बच्चों 1/2, तो 1/2 रख दिए, प्लस 2 b है तो b रख दिए, माइनस तो -2, c का मान 1/2 है तो 1/2, b का मान नहीं पता था तो नहीं रखे हैं बच्चों। अब क्या करते हैं, -1, 2 से 2 कट गया तो 1 बचा, 2b तो 2b, इससे 1 कट गया तो -1 तो -1, जितना आमदनी जितना खर्चा वो भी कट गया बच्चों। तो क्या बचा, 2b बच गया, -1, ये वाला 2 को नीचे लटका दिए तो b का मान निकल गया बच्चों। अब हमको a, c और b तीनों के मान पता चल गया बच्चों। अब ये हमें भी पता चल गया, आपको भी पता चल गया। अब इस मान को, एबीसीडी के मान को इस समीकरण में इसमें बाबू रखेंगे तो इतना बराबर इतना है ना, इतना बराबर इतना है, इसको बोलेंगे रे भाई उठ के बैठ गया, यहाँ आ गया। और मान को भी रख रहे हैं इसी में, एक के जगह एक का मान रखेंगे तो 1/2 आया, बाहर कर दिए तो यहाँ क्या कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा 1 बचा। तो 1 का बटा में क्या x -1 तो x -1 प्लस तो प्लस। अब यहाँ b का 80 का मान रखो तो b और c का मान रखोगे तो ये आ जाएगा। नीचे में क्या है बाबू x² + 1 तो x² + 1। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा शांति बना के यहाँ देखिए, a और b का मान रखे, सॉरी यहाँ b और c का मान रखे तो ऐसा होगा, तो यहाँ x था ना तो वही x है। अब यहाँ देखो इधर वाला का आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन दिक्कत इधर वाला कर रहा है। क्या कर रहा है देखो यहाँ, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, भीम के जोड़ कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं। क्या करो लॉस ले लो, 2 -x तो -x प्लस तो प्लस, 2 से 2 खत्म, 2
2 से 2 खत्म, या 1 है तो 1, नीचे में 2 था तो वही 2, नीचे वाला 9 6 6, नीचे में जैसे है वैसे बच्चों, नीचे में x स्क्वायर प्लस 1 तो प्लस 1, 1 है तो 1 बच्चों। अब ध्यान दो इस बात को क्या कर रहे हैं बच्चों, ये जैसे है ना वैसे यह है। सब में इंटीग्रेशन का साइन दीजिएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हो ना तो इंटीग्रेशन का साइन आपको देना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन साइन बाबू ये दे दिए। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है देखो बच्चों, इस बात को कैसे कर रही है जैसे वैसे। अब इसमें से ना बच्चों ध्यान दो, यहाँ माइनस एक्स प्लस 1 बटा में 2 है, समझिएगा माइनस एक्स प्लस 1 बटा में क्या है 2 है, तो इसमें से कॉमन ले जाइए, बात उसमें आ रहा है ना। माइनस एक्स प्लस 1 बटा में बच्चों 2 है, तो इसमें से क्या कॉमन लीजिए बच्चों, माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस एक्स को कॉमन लीजिएगा, देखो ना इस बात को, माइनस एक्स माइनस माइनस 1 बटा में 2, इसको माइनस को कॉमन ले लिया, 1 और 2 को बाहर कर लेते हैं, एक्स प्लस एक्स माइनस 1 बच जाएगा, एक्स माइनस 1 बच जाएगा। कहने का मतलब इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों। तो मैंने यही काम किया बच्चों, एक बार देखो यहाँ एक बार माइनस 1 और 2 को बाहर कर लिया, एक्स के आगे प्लस, जिसके आगे अगर ये नहीं समझे तो यहाँ समझ लो, जब माइनस कॉमन लिया जाता है ना, जहाँ से माइनस आता है वहां से हटा दिया जाता है, जहाँ प्लस आता है उसको माइनस कर दिया जाता है, ये भी बात समझ लीजिए। वही हरकत मैंने यहाँ किया, 1 और 2 को बाहर कर दिया। अब बच्चों यहाँ क्या x के नीचे में आ गया, माइनस तो माइनस, 1 के नीचे में ये आ गया, बंटवारा कर दिए, ये इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 और 2। अब आगे 7.2 में आप पढ़े हो बच्चों, इसको t मानोगे तो ऊपर वाला आ जाता है, इसको t मानने पर ऊपर वाला आ जाएगा, यहाँ से dx से मान यहाँ करके थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन है, आप समझ गए होंगे। 7.21 में आप 2 में पढ़े थे, तो नीचे वाला t मान ऊपर वाला आ जाएगा, ऊपर वाला आ गया तो dx से मान लेगा, यहाँ काट लिए तो यहाँ 1/t बचेगा, और t किसको मानते हैं, नीचे वाला को तो log t होता है। अब माइनस बच्चों यहाँ 2 2 4 हो गया, ये 2 2 4 हो गया। अब ब्रैकेट के पहले माइनस, अंदर चिन्ह बदलता है, यहाँ बदल के प्लस होता है। अब ध्यान देना बच्चों, 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। 1/1 प्लस x² इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। ये पूरा 2 है, दोनों के लिए बच्चों, ये पूरा 2 किसके लिए है, दोनों के लिए है, 1 बटा 2 इसके लिए, 1 बटा 2 इसमें 1/2 tan इनवर्स x y, यही हमारा प्यारा सा आंसर है बच्चों। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे बच्चों। चलो बच्चों प्लीज और देखते हैं और समझते हैं बच्चों। अब अगला 12 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन का है बच्चों, इसे ध्यान दीजिएगा। x माइनस 1 के होल स्क्वायर x प्लस 2, इसको तोड़ने का तरीका क्या है, मान लीजिए बच्चों इसको ना, ये भाई साहब को यहाँ लिखिए, इसको ना बच्चों ये रूल है, इतना को a बाई, एक बार देखिए जब स्क्वायर रहेगा ना बच्चों, जब स्क्वायर रहेगा तो एक बार माइनस में, ध्यान दीजिए x माइनस 1 के होल स्क्वायर, एक बार माइनस, एक बार क्या करना है, कोई स्क्वायर नहीं देना, दूसरा बार क्या करना है, स्क्वायर में लिख देना है। सीधे के बच्चों जो बचेगा से लिख देना है। जरूरी नहीं है कि यहाँ -1 भी रहेगा, -1 भी रहेगा, यहाँ प्लस भी रहेगा, x प्लस 4 भी रहेगा, x प्लस 5 भी रहेगा, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा स्क्वायर रहेगा तब उसको इस रूप में तोड़ा जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला सीट हम बता दिए, उसी में से लिया गया बच्चों, ये जैसे वैसे। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे भीम के जोड़ करो बच्चों, लसा लो, इसका लसा लो पहले, इसका लसा लोगे तो यहाँ आया, ध्यान दो इसका लसा यही होगा बच्चों, ये जो इधर रहेगा ना वही इसका लसा इधर आएगा। अब ध्यान देना, इससे इकागो है, एगो इकागो है, दूगो, तो दू एगो से वो कट जाता है, एगो बचा ना, तो यहाँ बच गया, यहाँ ये वाला यार बी है तो बी, इससे ये कट गया तो क्या बचा, x प्लस 2 तो x प्लस 2, ये सी है तो सी, इससे ये कट गया तो क्या बचा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बचा। नीचे वाला से नीचे वाला क्या हो गया बच्चों, कट गया, तो यहाँ x बच गया, ये वाला यहाँ बच गया, प्लस b यहाँ, ये यहाँ बच गया। ये मासिक समीकरण है, इसमें बारी बारी से एबीसी का मान रखते हैं। तो x का मान एक बार x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x बराबर 1 रखोगे तो ये 0, माने ये 0 क्या बचा, ये बच गया, ये बचे x की जगह 1, ये तो b, x की जगह 1, प्लस में बाबू 2 है तो 2, 2 रुपया 3 रुपया 3 भी, तो यहाँ से b का मान निकल गया 1 बटा 3। अब क्या करते हैं, x की जगह -2 रखते हैं बच्चों, x का क्या रखते हैं, -2, x की जगह -2 इसी में रखना है बच्चों, दूसरा में नहीं, इसी में x की जगह -2। अब देखो -2 रखने पर ये 0 हो जाएगा, -2 रखने पर ये 0, ये और ये 0 हो गया बच्चों, ये और ये 0 हो गया, तो x बराबर -2, c है तो c, x -2 -1। अब यहाँ क्या है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर,
-2 -3 -2 प्लस 3 के स्क्वायर 9, तो 9 सी है तो सी -2 सी का मान निकल गया। बी और सी का मान निकल गया बच्चों। अब हमको ए का मान निकालना है बच्चों, तो ए का मान निकालने के x की जगह 0 के बराबर कर देते हैं बच्चों। x बराबर 0 रख देते हैं। x बराबर 0 रखिए, कहाँ रखिए सर? तो इसी समीकरण में x की जगह 0, जहाँ जहाँ x नजर आ रहा है वहाँ x की जगह 0 रख दीजिए। 0 रखिएगा तो x होगा बच्चों 0, यहाँ 0, यहाँ पे 2 और -1 का -2 है, और 0 खत्म हो गया तो 2 में 20 है तो 2 भी, और -2 प्लस 1, यहाँ क्या जाएगा? सी हो जाएगा बच्चों। यहाँ क्या है? -2 तो -2 ए है तो 1 प्लस 2 बी का मान क्या है? बी का मान क्या है? वो 1/3 तो 1/3 प्लस सी का मान क्या है बच्चों? सी का मान है -2/9, तो सी का मान -2/9 कर दिए। अब क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे क्या करते हैं? भीम के ध्यान दीजिएगा बच्चों, एबीसीडी का यहाँ पे मान रखिए, ये माइनस में इधर चल गया प्लस में, ये माइनस वाला इधर गया प्लस में। अब क्या बच गया? अब यहाँ भीम के घटाव करिए, लसन लीजिए, 9 और 3 का लसन 9, 3 से 2 मतलब 3 में 6, प्लस माइनस माइनस, 9 से 9 खत्म, -2 तो -2। अब यहाँ ये 6 में से 2 गया 4, नीचे 9 तो 9, 2 से 4 कट गया 2, ये का मान निकल गया 2/9, ये वाला 2, ये वाला 9, 2/9 ये का मान निकल गया। आपको पता है बच्चों, जब बी सी और ए का मान निकल जाता है तो सभी मान को इसमें रखा जाता है, इसमें रखा जाता है। इसमें मान रखिए बच्चों तो यही आने वाला है। मान रखिए बच्चों, ये मान को इधर रखिए, कॉमन कर दिए, मान को रखते हुए इंटीग्रेशन साइन देते हुए कॉमन कर दिए। अब सब में बच्चों dx सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सबको क्या करना है? dx करना पड़ेगा बच्चों, सबको क्या करना पड़ेगा? dx करना पड़ेगा बच्चों, सबको dx कर दिए। अब देखो ये नीचे में है बच्चों, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस माइनस -2/9, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से। खाली इसका इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होता है क्योंकि ये नीचे था, इसको ऊपर ले गए तो -2 हो गया। अब -2 हो गया, अब बच्चों 2/9 तो 2/9 1 log x - 1 अब प्लस 1/3 तो 1/3। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? 1 रुपया जोड़ते हैं बच्चों, तो -2 में 1 रुपया जोड़ेंगे तो -1 बचेगा, तो -1 यहाँ -1, और नीचे जो ऊपर होता है वही नीचे लिखाता है, तो माइनस यहाँ -2/9 1/x से क्या होता है? log mod x होता है, log mod x प्लस में c। अब यहाँ 2/9 log x प्लस में, ध्यान दीजिएगा ये प्लस ही माइनस माइनस हो गया, 1/3 तो 1/3। अब माइनस को हटाना है, यदि माइनस नीचे आ गया तो माइनस गायब हो जाता है, जैसे ऐसे बच्चों क्या होता है? 3 के बाद -1 है, 1/3 होता है, क्या समझे? 3 के बाद -1/3 लिख सकते हैं, इसी को अगर माइनस लगाएं तो 3 के बाद -1 फिर लिख सकते हैं, ठीक है? समझिएगा बच्चों प्लीज। तो हम लोग यहाँ आए तो इस ये प्लस माइनस ये माइनस होगा, हम तो -2/9 तो 2/9 log x + 2 तो x + 2। अब क्या करते हैं बच्चों? ये यहाँ पे है, इसको यहाँ कर रहे हैं, ये वाला यहाँ, इसको यहाँ, माइनस 1/8 तो इतना। अब यहाँ 2/9 को कॉमन लिए, 2/9 को कॉमन ले लिए, log m - log n फार्मूला होता है बच्चों, log m - log n बराबर होता है log m/n, log m/n ये फार्मूला होता है बच्चों, log m - log n log m/n फार्मूला होता है, log m - log m/n कर दिए बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये log m/n है तो लिख दिया -1/3